हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हम रिश्तों की हद का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। और रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान इस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए वज़ल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसीलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वो मेरे लिए बयान करना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सिर दर्द से फट रहा था और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी सारी रात जगती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थी। तड़प मुझे दीवाना कर गई थी, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगता। मेरा देवर सलमान, जो उम्र में मुझे छोटा था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता और हम दोनों के दरमियान काफ़ी भाभी देवर के रिश्ते में अच्छी दोस्ती का फितूर सा हो गया था। मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके लिए ख़ास हर्बल चाय बनाकर लाता हूँ। आपका दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसके बाद सुनकर मैं हैरान पड़ी। मुझे लगा ये तो ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बना दो। तो वो फ़ौरन ही किचन में चला गया और मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। साथ साथ ही वो मुझे अपने दिन भर की पढ़ाई की बातें सुनाने लगा था। उसकी बातें सुनते सुनते मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे लिए घर के सारे काम भी संभाल लिए थे। वह बहुत नमी से मेरे सवालों का जवाब दे रहा था। मैं रोज़ाना रात को चाय पीने की आदी थी। सलमान मेरे लिए वो ख़ास चाय बेखुदी से बनाया करता। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह उठी। वाकई सलमान के तरीके में तो एक जादू सा था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सपने में भी मैंने बहुत हल्कापन महसूस किया जब मैंने अपने कमरे में उठकर देखा। शायद मैंने नींद में आराम से सोने के बाद सिर पर हाथ फेर लिया था। मैं मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरा सर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल का अरसा हो चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर सलमान एक 18 साल का लड़का था। सलमान के अंदर बहुत ज़्यादा बचपन था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगा था। मेरे शहर राशिद ने मुझे कहा था कि उनके वालिद का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया। उनकी अम्मी भी सलमान पर और घर पर बहुत कम तवज्जो दिया करती थी और ना सिर्फ तो यहाँ राहत ही नहीं थी। इसलिए राशिद ने मुझे कहा था कि मैं अब से सलमान का पूरी तरह ख्याल रखूं। मैंने राशिद से वादा कर लिया था कि मैं सलमान को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की। मेरा शहर न सिर्फ दूसरे शहर में नौकरी करता था और वह महीने में 4 दिन के लिए घर वापस आता था। बाकी सारा वक्त मैं और सलमान और सास जी के साथ रहते थे। मैं अपने छोटे देवर का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझे उम्र में सिर्फ 3 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती। वह कॉलेज से आते ही भाभी कहकर मेरे पीछे घूमने लगता। राशिद के यहाँ ना होने की वजह से सलमान कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और इसके बाद मेरे हिसाब से सारा वक्त गुजरता। सलमान के साथ रहते रहते मैंने एक बात साफ साफ महसूस की थी कि वो राशिद को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र करने पर वो खामोश हो जाता या फिर बात का मूड ही बदल दिया करता। मैं उसे जानना चाहती थी कि उसे राशिद से क्या मसला है, लेकिन मैं कभी यह सवाल कर नहीं पाती और बहुत बार मुझे इसका जवाब मिल गया ना। सास जी सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाती। अगले दिन सुबह सवेरे ही और फिर मोहल्ले में निकल पड़ती। इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई मसला पेश ना आया था। ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन राशिद के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल कर गुजार देती। कभी कभी तो मेरे सर में मुस्तकिल दर्द रहता, इसीलिए वह पहले तो मेरे लिए दवाई लाया करता था। लेकिन एक दिन सलमान कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी? इससे अच्छा तो ये है कि मैं आपके लिए रोज़ाना ख़ास हर्बल चाय बनाया करूं।
आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने सलमान से कहा कि चाय से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर सलमान कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो अब आपके बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। वह मुझे इसी तरह की बातें किया करता था। सलमान को वाकई मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर घूमने के लिए बाहर चले जाते। वह रात को आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर साथ बैठे टीवी पर क्लीन फैमिली मूवी देखते। मैंने दिल की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। न सिर्फ वो मुझे अपना हर मसला बयान कर देता, मैंने दिन के साथ ख़रीदारी के लिए जाती तो वह मुझे बहुत ही अच्छे और आरामदायक कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वह मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। मैं जब भी थक कर बैठती तो वो मेरा काम संभाल लेता कि आप आराम करें। वो हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र किया करता था। सलमान को हल्के रंगों के घरेलू सामान बहुत पसंद थे और इसलिए मैं जब उसके साथ बाज़ार जाती तो वो मुझे हल्के रंगों के बर्तन और घर की चीज़ें दिलाता और उनकी सजावट भी बहुत ही अच्छी करवाता। उसे मेरे घर के कामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती कि उसकी बीवी को बहुत ही खुशनसीब होगी जो उसकी पसंद से घर सजाएगा। वह मेरे पास सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में मैं बहुत खुशनसीब थी क्योंकि मुझे दिन कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वह मेरे तमाम कामों में मदद करता, घर के बिल भरता और बड़े बड़े काम संभालता। अक्सर मेरी थकान देखकर कहता कि आप आराम करें, मैं सब संभाल लूँगा। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसके पसंद का कोई काम करने से मना नहीं किया। हल्के नीले रंग का कुर्ता पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। घर में बहुत गर्मी थी और मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। मैंने जल्दी जल्दी खाना पकाने में मशगूल थी कि जब अचानक ही सलमान पीछे से आकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। उसके इस वाक्य पर मैं हंस पड़ी और जल्दी से अपना काम जारी रखा। तूने दिन कहने लगा कि भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से अपना काम करें। और वह किचन से निकलकर चला गया। राशिद मुझे मिलने जब घर आते तो इन तीनों में राशिद से बहुत ही कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मग्न रहता। राशिद बहुत खुश थे कि सलमान बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और मैं भी इन दोनों के साथ इतनी मग्न होती कि मुझे सलमान का बदला हुआ रवैया भी महसूस न होता। राशिद बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजरकर वापस चले जाते और सलमान फिर मेरे साथ भाई की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत ज़िद्दी सा हो गया था। वह चाहता था कि वो जो कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ। उसके दोस्त की शादी थी और वह मेरे पीछे पड़ गया था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मैं उसके साथ चली गई। लेकिन मैं सोच रही थी उसके दोस्त की शादी में मैं जाकर क्या करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर तो मुझे बड़ी हैरानी का सामना हुआ। सलमान के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम पहले भी बहुत दफ़ा मिल चुके हैं। एक दोस्त कह रहा था कि सलमान हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ़ करता है। वह सब मुझे मिलने की ख्वाहिशमंद थे और मुझे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने सलमान से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। सलमान कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैंने दिन की बात का मतलब समझ ना पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। सलमान रोज़ रात को ही मेरे लिए ख़ास चाय बनाकर लाता था और मैं सुकून की नींद सोने लगी थी। लेकिन जब अगले दिन मुझे बैंक के मैसेज आते कि कुछ पैसे निकाले गए हैं तो मैं हैरान रह जाती और इसीलिए एक रोज़ मैंने अपने मोबाइल पर बैंक ऐप चेक करने का फ़ैसला किया और सलमान से घर के कामों की जिम्मेदारी सौंपने लगी। चाय पीने के थोड़ी ही देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद आ गई और सोते सोते मैंने बैंक ऐप खोलकर पुराने स्टेटमेंट्स देखी तो मेरा सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सलमान मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता था। मैं तो सलमान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी ना रखा। वीडियो में नहीं बल्कि बैंक स्टेटमेंट में सलमान ने मेरे दिए गए पैसे से बड़ी बड़ी रकम निकाली थी और वो मेरे लिए चाय बनाने के बहाने मेरे कमरे में आता था, लेकिन असल में वो बैंक पासवर्ड और डॉक्यूमेंट्स चेक करने आता था।
थोड़े ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद नहीं कि सलमान कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाजे की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद मेरे पास बैठकर कुछ देर खामोशी से देखा रहा और इसके बाद अपने मोबाइल से कुछ नोट्स बनाए। फिर वो चुपचाप बाहर चला गया। वह मेरी भरोसे की लकीर को बुरी तरह पार कर गया था क्योंकि उसकी नीयत में लालच था। मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। जब वो कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने एक गहरी निगाह उस पर डाली और बैंक स्टेटमेंट उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। और इसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरी पूरी तरह ही रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझे अपना गुस्सा और लालच का इजहार कर दिया था। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन से राशिद से जलन थी। वह हमेशा से घर की संपत्ति के लिए तरस रहा था और जब मैंने घर के सारे काम और पैसे उसके हवाले किए तो उसे यह एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उसे महत्व देता है। वह कह रहा था कि अब मुझे दूर नहीं रह सकता था और इसलिए अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वह हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था। राशिद से पहले से ही नफ़रत करता था क्योंकि राशिद के अब्बा राशिद से बहुत मोहब्बत करते थे और इंतकाल से पहले उन्होंने यह घर और कुछ ज़मीन राशिद के नाम पर कर दी थी। मेरा और राशिद का साथ उसे बहुत चुभता था और वह जब भी मेरे साथ खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे घर के बड़े खर्चे करने पर मजबूर करता। क्या चीज़ से वो मेरे भरोसे को देख सके। उसे घर की सारी जिम्मेदारी पसंद थी, बल्कि मेरे दिए गए पैसे से उसका अपना प्लान चलता था। वह कह रहा था कि मेरी अच्छाई से घायल हो चुका था। वह बस घर की सारी संपत्ति पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं कुछ फुर्सत सुकून हो जाऊं और वह मेरी चाय में नींद की हर्बल दवा भी मिलाकर लाता और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूं तो वो फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और बैंक के कागजात और पासवर्ड चेक कर लेता। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बता दी थी कि वह घर की संपत्ति पर कब्ज़ा करना चाहता है और उसके दोस्तों ने ही उसे यह तरीका बताया था। सलमान और उसके दोस्त ज़माने की दहलीज़ पर थे, इसीलिए वो सही और गलत बेखबर होकर मेरे भरोसे को धोखा दे बैठे थे। सलमान की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब क्या कर दिया था। मैं उसके भाई की बीवी थी और वो मेरे भरोसे तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफ़रत से एक निगाह सलमान पर डाली तो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वह बस घर की जिम्मेदारी चाहता है और मेरी नाराज़गी उसे मार डालेगी। आपकी के साथ साथ वह तो अपनी माँ की अनदेखी भी बर्दाश्त कर रहा था। वह कह रहा था कि अम्मी ने शांति नहीं, वो पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ़ कर लिया। मैंने सलमान को थक देकर अपने पैरों के पास देखा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं वो माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती सलमान की नहीं, वो वाकई रिश्तों को तरस हुआ था और मुझे प्यार वो अपना हक बना बैठा था। इसमें गलती मेरी भी बराबर की थी। मैंने कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी घर के पैसे मांगे तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर काबुल करती गई। मैं बिना सोचे समझे उसके हाथ में सारे काम सौंपती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई ज़रूर समझती थी, लेकिन वह मेरा छोटा भाई था, नहीं मेरे और उसके बीच ना महरम का रिश्ता था और मैंने इसी बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में 18 साल का लड़का भी आसपास से पूरी तरह बाकी होता है। मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 18 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने सलमान से कहा कि बेहतर ये है कि वो मुझे दूरी इख्तियार करे और मुझे अपनी शक्ल तक ना देखे। मेरे लिए अब उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। सलमान ने फरियाद की थी कि मैं ये बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला ना था कि मैं राशिद को खुद इतनी बड़ी सच्चाई बता सकती। सलमान बहुत शर्मिंदा था और वो अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन राशिद को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, या तो वह खुद वापस आए या मुझे अपने पास बुला ले। मेरे पास उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई कि मुझे अचानक क्या हुआ है, लेकिन मैं जब बार बार ज़िद करने लगी तो वह कहने लगे कि वह जल्दी मुझे अपने पास बुला लेंगे।
वह मुझे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वहाँ का कोई इंतज़ाम कर सकें और अपनी अम्मी से भी इस बारे में बात करें। मैंने राशिद से कहा कि वो 10 दिन के अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। राशिद ने वादा कर लिया था कि वो 10 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने ये 10 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैंने सलमान की शक्ल नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश ना था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फ़िक्र थी। अगर वो दूसरों की खोज में रहने की बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद सलमान लालच का शिकार ना होता। सलमान अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था और रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और सलमान के रिश्ते की इस हद को भूल दिया था। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक ऐसे इंसान के साथ मौजूद हूँ जिसने मेरे भरोसे का दुरुपयोग किया और मुझे अपने आप को उससे दूर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वह इतनी छोटी नहीं होती जितनी के बाजार नज़र आई हैं। मुझे अपने भरोसे की कीमत का एहसास आज हुआ था जब मैं लुट चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप सब समझ सकें कि रिश्तों में हद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। मैंने सलमान को भाई समझा और घर के सारे काम और पैसे उसके हवाले कर दिए, लेकिन उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मेरी गलती ये थी कि मैंने राशिद से ज़्यादा बात नहीं की और सलमान को इतनी आज़ादी दे दी कि वो लालच की तरफ बढ़ गया। अगर मैंने थोड़ी सी सावधानी बरती होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अब मैं राशिद के पास जा रही हूँ और वहाँ से नई शुरुआत करूँगी। सलमान को भी समझ आ गया होगा कि गलती किसकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रिश्तों को संभालने का वक्त था, लेकिन मैंने उसे चूक दिया था। अब आप सब सोचिए कि आपके घर में भी ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं जहाँ हद पार हो रही हो। कभी कभी छोटी छोटी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन जाती है। मैंने अपनी कहानी आपको पूरी ईमानदारी से बताई ताकि आप सब सावधान रहें और अपने रिश्तों को मजबूत रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मसले वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुल शब्द संख्या लगभग 1400 शब्द। पूरी स्क्रिप्ट विस्तार से लिखी गई है जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी, भावनाओं का प्रवाह, संवाद, सस्पेंस और नैतिक शिक्षा शामिल है।